द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अब तरह तरह की बातें कर रहा है। वो मतलब कब्जा करने की बात कर रहा है कि वो कहीं भी कब्जा कर लेगा, और जिस तरीके की बात अब उसके द्वारा कही जा रही है वो दरअसल हास्यास्पद भी समझ में आ रही है। इजरायली कब्जा करने वाले जायोनी मक्का मदीना मुनावराह पर कब्जा करने की घोषणा कर रहे हैं। यानी इन्होंने फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन को निशाना बना लिया, उन लोगों को प्रताड़ित किया। अब ये जायोनी मक्का मदीना मुनावराह पर कब्जा करने की घोषणा कर रहे हैं। ये जानवर ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए मुसलमानों से मध्य पूर्व की जमीन और संसाधन छीनना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर ट्वीट किया गया और बताने की कोशिश की गई किस तरीके से मक्का मदीने की जगह को ये अपने कब्जे में करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये जानवर बताया गया कि जानवर ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए मुसलमानों से मध्य पूर्व की जमीन और संसाधन छीनना चाहते हैं। ये कोशिश है इनकी। इजरायली झंडे में दो नीली रेखाएं नील नदी और फरात नदी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका अर्थ है कि मिस्र से इराक तक की भूमि यहूदियों के लिए वादा की गई भूमि है। आप इस यहूदी महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी की बकवास सुनकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस आतंकवादी यहूदी, यानी इसी तौर पर कहा गया है कि जो ये बोल रहा है, इसकी भाषा से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये शख्स मतलब कब्जा करने की बात कर रहा है। यानी ये हर जगह कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इजराइल जिस महत्ता के साथ आया है और जो उसका मोटो है वो करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार जो है उन जगहों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, उसने मुसलमानों के ऊपर टिप्पणियां की, व्यक्तिगत टिप्पणियां की फिलिस्तीनियों के ऊपर। फिलिस्तीनियों को आज वो मौत के घाट उतार रहा है। आप देख रहे हैं गाजा पट्टी पर किस तरीके से लगातार वो हमला कर रहा है, और उसका ये कहना कि वो अभी भी और भी हमला करके वो मतलब कब्जा करने की कोशिश करना चाह रहा है। इजरायली झंडे कह रहा है कि इजरायली झंडे में दो नीली रेखाएं नील नदी और फरात नदी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका अर्थ है कि मिस्र से इराक तक की भूमि यहूदियों के लिए वादा की गई भूमि है। यानी वो यहूदियों की ज़मीन है इस झंडे में जो दिखाई देता है। ये बताने की कोशिश उस शख्स द्वारा की जा रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके का मोटो सेट किया जा रहा है, किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इजराइल का मक्का पर कब्जा करने का ये ऐलान अब जो है आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे युद्ध की अगर बात की जाए तो युद्ध तो अभी चल रहा है, और इसमें कई जो है पहलू देखने को मिल रहे हैं, कई पहलुओं पर चर्चा करने की बात हो रही है। इजरायली सेना ने ये जो चीज़ें की हैं इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध पर युद्ध विराम लगे या नहीं लगेगा, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या संभव है। यूएन में अमेरिका ने किया वीटो पावर का इस्तेमाल। तो यूएन में जो बैठक हुई थी उसमें वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास संघर्ष पर एक प्रस्ताव के मसौदे पर वीटो कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यह प्रस्ताव यूएन में पेश किया गया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमले के बाद से हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गाजा युद्ध विराम के आह्वान पर अपने वीटो का बचाव किया। वहीं फिलिस्तीनी और अन्य लोग लड़ाई रोकने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमले के बाद से हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इस बीच अमेरिकी उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने गाजा से 136 इजरायली बंधकों को बाहर निकालने की लड़ाई में विराम सुनिश्चित करने के लिए चल रहे अमेरिकी प्रयासों को दोहराया है। अमेरिका को मंगलवार को केवल इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दान से समर्थन मिला, जिन्होंने कहा कि संघर्ष विराम गाजा में आतंक के शासन को जारी रखने के लिए हमास की जीत होगी, जिस पर उसने 2007 में शासन किया। उन्होंने कहा कि इजराइल सहायता पहुंचाने के हर प्रयास का समर्थन करता है और गाजा के लोगों तक पहुंचने से पहले मानवीय सहायता हमास द्वारा लूट लिया जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर आतंकवादियों का सहयोगी बनने, गाजा वासियों के प्रति जुनूनी होने, इजरायली पीड़ितों की अनदेखी करने और बंधकों को घर लाने के लिए कुछ नहीं करने और हमास की निंदा पर चुप रहने का भी आरोप लगाया है। राजदूत गिलाद एर्दान ने संयुक्त राष्ट्र पर मासूम बच्चे के दर्द को भूलने का भी आरोप लगाया है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने लूटपाट की कोई रिपोर्ट नहीं देखी है और दोहराया कि युद्ध क्षेत्रों में सहायता पहुंचाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के सैन्य अभियान में लगभग 23,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 से तिहाई अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने सभा को बताया कि उनके लोगों का कत्ल किया जा रहा है और घोषणा की कि भयावहता को समाप्त करने की आवश्यकता है और उन्हें समाप्त करने का एकमात्र तरीका युद्ध विराम है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान कर रही है। वहीं क्यूबा के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गोराडो पेनाल्वर पोर्टल ने कहा कि संघर्ष विराम फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ नरसंहार को रोकने के लिए एक प्राथमिकता है। ये सीधे तौर पर बात कही गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इजराइल हमास का युद्ध हुआ, उसके बाद चीज़ें हुई, क्या प्लान बना रहा है, गाजा पर कब्जा करना का प्लान बना रहा है। और जिस तरीके से उनके नेताओं द्वारा जो बातें कही जाती हैं, कार्यों द्वारा जो बातें कही जाती हैं, वो तो हर जगह कब्जा करने का ही प्लान बनाए घूमते हैं कि गाजा पर कब्जे को लेकर क्या है इजराइल का प्लान। नेतन्याहू ने जारी किया बयान। इजराइल हमास जंग के बीच सवाल उठाया जा रहा है, क्या गाजा पर हमले के बाद इजराइल वहां की जनता को हटाकर उनकी जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा? इन सवालों के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग जो है वो थमती नहीं दिख रही है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के खुलकर उतरने के बाद भी गाजा पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली सेना अब हमास की सुरंगों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई कर रही है। इस जंग के बीच यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या गाजा पर हमले के बाद इजराइल वहां की जनता को हटाकर उनकी जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा? इन सवालों के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे को लेकर रुख स्पष्ट किया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अंग्रेजी में एक वीडियो जारी कर कहा है कि गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने का इजराइल का कोई प्लान नहीं है। हम वहां रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। नेतन्याहू का वीडियो सामने आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने यह फैसला साउथ अफ्रीका के साथ शुरू हुए तनाव के बाद लिया है। दरअसल गाजा पर इजराइल की एक जवाबी कार्रवाई के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ का रुख किया है। ICJ में साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का भी आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर कहा है कि इजराइल का गाजा पर स्थायी कब्जे का या वहां के नागरिकों को विस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल फिलिस्तीनी आबादी से नहीं बल्कि हमास के आतंकियों से लड़ रहा है। यह बात इजराइल के द्वारा कही जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि IDF ने पर्चों के माध्यम से चेतावनी देकर और सुरक्षित कॉरिडोर बनाकर फिलिस्तीनी मौतों को कम करने की कोशिश की है, जबकि आप जान रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को कैसे मौत की घाट उतारा जा रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास ने फिलिस्तीनी मौतों की संख्या को बढ़ाने की ही कोशिश की। अच्छा, मतलब आप समझ लीजिए किस तरह इजराइल बोल रहा है कि संख्या बढ़ाने की कोशिश की, फलाना ढिमकाना किया, जबकि हकीकत सबके सामने है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।